अजय गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। संडे को इवेंट है, थोड़ी एनर्जी चाहिए। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप लोग का सेशन लेने के लिए मैं लिफ्ट से नहीं आया, सीढ़ियों से आया। मेरा थोड़ा बीपी पहले ही हाई हो जाना चाहिए क्योंकि पिच हाई है आज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। यस, थोड़ा दम आता है। दोस्त, आज सेशन ना इंटरेक्टिव करेंगे। डैशनेक की मेरे को सेशन लेना है। बहुत बारी हम बात कर चुके हैं, बट लेट्स मेक इट अ वेरी वेरी इंटरेक्टिव सेशन। डैशनेक अभी तक आप लोगों ने से कितने लोगों ने बेचा है? अच्छा, आप लोगों में से कोई सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर करेगा कि क्लाइंट को कुछ ऐसा क्या बोला या क्या कह के सेल आई? प्रोडक्ट पे अभी मैं 2 मिनट बाद आऊँगा, बट ऐसा क्या क्या यूएसपी है हमें बतानी, शेयर करनी ज़रूरी है। हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी हैं। जी, वॉलंटियर या प्लीज़ भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन के बारे में, जो क्लाइंट नोएडा का ही है उसको पता है सारा लोकेशन का। हाँ, 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली कहते हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली अपनी पहली यूएसपी है। प्लस रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन, ये तीनों चारों चीजें बताई, तब जाके वो कुछ होगा। जी, और कोई? थैंक यू। और कोई शेयर करेगा? जी भाई। सर, ऑपरेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि कहीं पर है, आ रही है यूनिवर्सिटी, यहाँ तो ऑपरेशनल है यूनिवर्सिटी। थैंक यू भाई। 3-4 चीज़ें मैं आपको अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो अलग अलग लोगों से मेरी बात हुई। जैसे अभी मैंने इंडक्शन में भी बात की थी, हम बार बार क्लाइंट को ना फ़ोन पे समझाते हैं ये प्रोडक्ट्स या सर्विस अपार्टमेंट्स या होटल अपार्टमेंट्स या जो अभी हम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ये फ़ोन पे समझाने वाले नहीं है। प्लीज़ सीक एन अपॉइंटमेंट, गो टू द क्लाइंट या क्लाइंट को ऑफिस बुलाइए। आई थिंक सेल्स इज डन। पेन पेपर लेके आप उसको जब शीट पे उतारते हैं ना, उस वक्त क्लाइंट को बातें समझ में आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मेरे एक पीछे क्लाइंट से बात हुई कि एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्लाइंट ने बोला कि सर आपका वीडियो मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली। कोट करना, मैं रियलिस्टिक बता रहा हूँ। बट जब आपका वीडियो देखा उसमें आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि होटल नहीं आता रेजिडेंशियल वालों पे, तो होटल अपार्टमेंट्स नहीं है, ये एक नॉर्मल स्टूडियो अपार्टमेंट्स है जिसकी 11 महीने की लीज होती है। तो मैंने चेक रुकवा दिया अब, एंड जेन्युइनली शी गेव अ चेक। सिर्फ उसको एक बात स्ट्राइक करी कि मैंने क्लैरिटी दी। हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स वो वाले होते हैं जो रेजिडेंशियल लैंड पे बनते हैं। जैसे कि हमने आज तक सेक्टर 137 इधर उधर बहुत सारे बेचे। इसमें सिर्फ 11 महीने की लीज होती है, चाबी आपके पास है। डेवलपर कोई बैंक्वेट नहीं बनाता, कोई कुछ नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई क्लब भी नहीं है। शायद एक आदमी किसी ने क्लब बनाया तो मैं बोल नहीं सकता, बट रेजिडेंशियल वालों में 1 BHK होता है या 1 RK होता है, 1 रूम किचन। बड़ा सा 16 बाई 11 का रूम होगा, छोटी सी किचनेट होगी, टॉयलेट बाथरूम होगा, एक बैल्कनी होगी। उसमें सारा लोड करके फर्नीचर, टीवी, AC लगा के दे दिया, एंड वी कॉल इट अ स्टूडियो। 2 BHK ले लो, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया, लोन मिलता है। ट्रेंड चेंज हुआ, दुकानें आ गई और स्टूडियो अपार्टमेंट्स आ गए। उस वक्त हमने बहुत माल बेचा, ये उस वक्त का फ्लेवर था। आज मार्केट चेंज हो गई है। आज क्विक कॉमर्स आने के बाद, पहले ई कॉमर्स ने हमें परेशान किया, आज क्विक कॉमर्स परेशान कर रहा है दुकानदारों को कि आज छोटी दुकान किराए पे चढ़नी मुश्किल हो गई। रीज़न क्या है कि 10, 15, 20 मिनट में सामान घर आता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है आए दिन में, हमें इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। स्टूडियो अपार्टमेंट्स के बाद कल्चर आया IT बिल्डिंग्स के अंदर बिजनेस स्वीट्स का। अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट आज अगर 3 ऑप्शंस हो मेरे पास, स्टूडियो, बिजनेस स्वीट और कमर्शियल। कमर्शियल मतलब होटल अपार्टमेंट। नोएडा में सिर्फ 2 कमर्शियल होटल अपार्टमेंट्स हैं आज तक। एक लेमन ट्री जो 2015 में बनना शुरू हुआ था, 2018-19 में पोजेशन आया, एसोटेक ने बनाया था, लेमन ट्री ने लेबल कर दिया आके, अच्छे रेंटल्स दे रहा है। और उसके अलावा स्पायरा के अंदर हमने 2015 में बेचने शुरू किए थे, पोजेशन आ गया बीच का। और कल की बात बता रहा हूँ मैं, DND पे जाते हुए वापसी हम कालिंदी कुंज से आए तो मैं सामने से दिख रहा था पूरा बीच का पोर्शन सब जगमगा रहा है। दुनिया ऐसे ही बोलती है पोजेशन नहीं आया। मतलब रियलिस्टिक लगता है कि कितनी डिमांड है सर्विस अपार्टमेंट्स की कि वो ऑलमोस्ट पूरा जल रहा है। और फर्जी लाइटें नहीं थी, जेन्युइन लाइटें जल रही थी, ऑक्यूपाइड है। 10 साल बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है होटल अपार्टमेंट्स की। आप यकीन मानना, अगर क्लाइंट को, अगर आपने एक बारी प्रोडक्ट पिच कर 3 साल बाद जब या 4 साल बाद ये बन के निकलेगा, वो जिंदगी भर दुआएं देगा आपको। इसको सिर्फ जमीन से बाहर आने दो आप, रेट्स देखना कैसे दौड़ेंगे। अप्रैल के आसपास लगभग रुपए की हम प्लानिंग कर रहे हैं। होटल अपार्टमेंट्स दोबारा नहीं आएंगे। जो अभी डेवलपर्स ने लैंड ले लिया, 3, 4, 5 नाम आपको और अगले 6 महीने दिखेंगे, इसके बाद नहीं आएंगे या रीच से बाहर जाएंगे। माल बिकने के लिए तैयार है। आज सामने
25,000 रुपये की बात कर रहे हैं, वो छोटा प्लॉट है। हम तो एक्सप्रेस हाईवे की स्टार्टिंग में हैं, दिल्ली वाला सबसे पहले आएगा और हमारे सामने सेक्टर 125, 126, 127 पूरा कॉरपोरेट है। आप जाके देखिए, लगभग 3 लाख लोग काम कर रहे हैं इसमें। कल मैंने कैलकुलेशन बनाई थी, मैं हो सकता है अगली मीटिंग में शेयर भी करूं, बट एक आपको आइडिया देता हूं, आप भी इसमें इनपुट्स होंगे तो मुझे बताइएगा। एक मैंने शीट बनाई कि अगर मेरा होटल अपार्टमेंट 10,000 रुपये पे चढ़ता है किराए पे और 100% मैं ऑक्यूपेंसी मानता हूं, तो कितने साल बाद मेरी पूरी ROI वापस लौट के आती है, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट कितने साल में रिकवर होती है। फिर वही चीज़ मैंने 75% पे इवैल्यूएट करी, वही चीज़ मैंने 50% ऑक्यूपेंसी पे इवैल्यूएट करी कि 10,000 रुपये पे अगर स्टूडियो चढ़ता है मेरा होटल अपार्टमेंट, तो मेरा पैसा कितने साल में वापस आता है। और अगर ये 12,000 रुपये पे चढ़ता है, मैं 4 साल बाद की बात कर रहा हूँ, तो मैंने 4 टेबल बनाए हैं। आप यकीन मानिएगा 1.5 साल में पैसे की वापसी है, पूरे पैसे की। एक बारी शीट बना के देखिएगा, मैं अभी इसको फाइनल करूँगा तब शेयर करूँगा आप लोग के साथ, बट मैंने आइडिया दे दिया, हो सकता है इससे बेटर भी कोई बना सके। ये सबसे बढ़िया तरीका, अगर आप ये शीट लेके कस्टमर के पास जाओगे तो ये रामबाण है, उसका कोई काट नहीं है। क्लाइंट मना कर ही नहीं सकता, क्लाइंट मना कर ही नहीं सकता। ये कैलकुलेशंस दिखानी बहुत ज़रूरी है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हो तो उसमें हो सकता है 7 साल या 8 साल बाद पैसे की पूरी वापसी है, 10 साल लग जाएंगे। कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट मतलब क्लाइंट पे छोड़ दीजिएगा। सर आप ये तो मानते हो ना, आज का ये रेट चल रहा है, अभी 40% नोएडा की पॉपुलेशन है, 60% अभी और आनी है, 16 लाख पे हैं, 30 लाख हो जाएगी अगले 3-4 सालों में जब सारे अपार्टमेंट्स डिलीवर हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि ये कैलकुलेशंस हमें शेयर करनी है बजाय लेआउट और प्राइस पे बात करने के। पिछले सारे जो भी मैंने इंटरेक्शंस करे क्लाइंट से, मैंने सिर्फ उसको नोएडा के बारे में बताया। प्रोडक्ट तो बात की बात है, और हमारा इस वक्त जो प्रोडक्ट है डैशनाइक, इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट लोकेशन वाइज कोई नहीं हो सकता, प्राइस वाइज कोई नहीं हो सकता, और डेवलपमेंट वाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता इससे अच्छा। अभी क्रिएटिव्स आने शुरू हो गए, रेंडरिंग्स आनी शुरू हो गई। आपको खुद मज़ा आएगा जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बेचा है उनको देख के कि हमने क्या चीज़ बेची है। मतलब बहुत टाइम बाद एक ऐसा प्रोडक्ट जिसका रेरा भी है, लोकेशन भी है, प्राइस भी है। शायद ऐसे प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता मैंने 19 साल में कितनी बारी बेचे होंगे। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। अब आ जाते हैं डैशनाइक लोकेशन के ऊपर। बहुत ज़्यादा फ़ोन पे समझाने की ज़रूरत नहीं है सर। महामाया पे पहला सेक्टर राइट हैंड साइड पे, नोएडा यहाँ से कालंदीकुंज से आगे शुरू होता है, इतना बताना बहुत है। उसके बाद मीटिंग करेंगे। नीचे रिटेल है, ऊपर बीच के 6 to 11th फ्लोर है होटल अपार्टमेंट्स। अच्छा एक होटल ले आएंगे। कल मैंने एक क्लाइंट से बात करी, मतलब ही वॉज अमंग दी टॉप लाइन ऑफ। जब बात हुई तो बोले नरेंद्र जी जिस कॉन्फिडेंस में आप बात कर होगा ऐसे वैसे, यू पीपल थ्रो लाइक वर्ड्स लाइक वेरी कॉन्फिडेंटली। दिल्ली वालों की तो बात ही और है। तो मेरे को समझ में आई कि जिस फ्लो में मैं बात कर रहा था, चाहे मैं डैशनाइक के लिए बात कर रहा था, बट सामने वाले कोई कॉन्फिडेंस दिखा बात करने में। आज सिर्फ हमारे में कॉन्फिडेंस की बात है कि हमें फिगर्स एंड फैक्ट्स नहीं पता, शायद इस वजह से हम कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते। बट सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। प्रोडक्ट की कोई काट नहीं है। ये जिस दिन आप बिलीव कर लोगे, इससे बड़े प्रोडक्ट नहीं है। अग्री करते हैं आप लोग? तो दोस्त ये पूरी एनर्जी के साथ अपना प्रोजेक्ट पिच करेंगे हम लोग। 6 to 11th फ्लोर होटल। मैं कहता हूँ 4 साल बाद अच्छा है कोई होटल आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा है क्योंकि हम बहुत बारी यूज़ भी करते हैं और भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है हमारे के 12th से लगभग मान लो 24th फ्लोर। क्या मुश्किल है वो अपार्टमेंट्स किराए पे चढ़ने? सपोज एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपने पूरी एक फ्लोर प्लेट किसी को बेच दी। वो फ्लोर प्लेट सपोजिंगली आपने बेची या आपके क्लाइंट की है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी और हॉस्पिटैलिटी को ले आए, क्या वो नहीं चलेगा? उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। जब भी आप एक इंटरनेशनल ब्रांड की बात करते हैं, आपको मालूम है उनके क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि यार मैं ताज का मेंबर हूँ, मैं प्रेफर करूँगा ताज कहाँ पे है। अगर आप मैरियट ग्रुप के मेंबर हैं तो मैरियट आपको अच्छी, मतलब आज आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो उनको पता आप किस लोकेशन पे हो, आसपास की ऑफर्स आनी शुरू हो जाती हैं आपको। इतना डिजिटल इतना कामयाब हो गया आज। अगर आप मैरियट के मेंबर हो तो जिस लोकेशन पे आपका कार्ड स्वाइप होगा, आपको मेल्स आनी शुरू हो जाएंगी ऑफर्स की। हॉस्पिटैलिटी चलती कैसे है? कस्टमर पूछेगा कल को किराए पे नहीं चढ़ा, बिकॉज ही इज़ अ ले मैन। उसने कभी सुना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है। लास्ट सेशन में मैंने बात बोली थी कि सपोजिंगली हाइपोथेटिकल हम मानते हैं 100 रूम्स है मेरे पास,
30 नाइट्स है, 3000 नाइट्स हो गई एक महीने की, 1 साल की हो गई 36,000 नाइट्स। अगर मैं 1 लाख नाइट्स कॉर्पोरेट्स में बेच रहा हूँ, मेरा ब्रेक इवन तो आ गया। कौन सी मुश्किल बात है इसमें? हॉस्पिटैलिटी के अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको वो मेलर्स भेज के ये पैकेजेस बेचते हैं। फिर जो रेडीली मेक माई ट्रिप, ट्रिवैगो या और बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स हैं, booking.com, एयरबीएनबी, उससे बुक करा के जो आ रहा है वो अलग से बोनस है मेरा। ये लोग नुकसान में नहीं जाते। दूसरा सवाल एक आता है आपके क्लाइंट का, कल को अगर हॉस्पिटैलिटी होटल नहीं आया तो कितनों का सवाल आता है ये? जेन्युइन प्लीज इंटरैक्ट। आता सवाल कि कल को होटल नहीं आया, यार होटल क्यों नहीं आएगा? उसने देना क्या है? फ्लैट आपने खरीदा, होटल अपार्टमेंट आपने खरीदा, बनाया बिल्डर ने, हॉस्पिटैलिटी ने बाहर लोगो ही तो लगाना है। शायद हो सकता है उस लोगों के पैसे जैन साहब खर्च रहे हो की तरह भाई लोगो भी लगा देते हैं, तो उसकी लागत क्या है? क्यों नहीं आएगा? उसने कमा के देना ही तो है। ये तो वही वाली नौकरी हो गई कि मैं तेरे को 2 टाइम का खाना दूंगा। अच्छा करना क्या होगा? सामने गुरुद्वारा है, अपना खाइयो, मेरा ले आइयो। तो ये वही तो हुआ कि कमाएगा तो उसमें से देगा। इस वक्त तो हमारे पास बहुत सारे नाम होंगे, जब हमारा टॉवर रेडी होगा, कंप्लीशन की तौर पे होगा, तो बहुत सारे होटल्स आएंगे कि सर हमारे साथ लीज कर लो, हम इतनी शेयरिंग दे देंगे। वी विल बी नेगोशिएटिंग विद देम। तो क्लाइंट को कॉन्फिडेंटली बोलो। और दूसरी बात, एक सवाल और आता है कि आपने टाइप कर लिया। भाई 4 साल पहले मैं क्यों टाइप करूंगा? मैं 3 साल बाद, 3.5 साल बाद जब प्रोजेक्ट रेडी होगा, मैं उस वक्त बात करूंगा टाइप की। और होटल्स की तरफ से देखते हैं इसको, होटल क्यों आज टाइप नहीं करेगा? अच्छा आपका प्रोजेक्ट है, ओके लोकेशन बहुत अच्छी है, ये लो LOI ले लो। ऐसा नहीं होता दोस्त, वो भी LOI 10 दे देंगे अलग अलग होटल मुझे, और मैं भी 20 लोगों से नेगोशिएट कर लूँगा, और वो 10 लोकेशंस की भी दे देंगे। जिससे एग्रीमेंट होगा वो वही प्रोजेक्ट होगा जो लेस देन 6 मंथ्स में रेडी हो रहा है कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ। क्योंकि हर कंपनी, हर हॉस्पिटैलिटी, रादर हर बिजनेस अपने फाइनेंशियल ईयर को स्ट्रॉन्ग करता है। लेआउट, कल किसी ने बोला क्या साइज है इसका, मैंने सर 320 के आसपास कारपेट है। आप 450 स्क्वायर फीट मान लो सुपर, लेकिन हाँ दूसरे बिल्डर की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो 600 स्क्वायर फीट सुपर है। बोले क्या मतलब? मैंने कहा सर आप 600 स्क्वायर फीट लेते हो तो ट्रेंड क्या है? 300 स्क्वायर फीट 50% लोडिंग तो होती है, तो मेरे तो 310 320 है। तो बोले आप क्या सुपर एरिया क्या लगा रहे हो? मैंने सर 450 ही है, रेरा में 450 लिख के दिया हुआ है। तो आपके वो पैसे भी बच रहे हैं। मैं 2 तरह से एज अ डेवलपर काम करता हूँ, या तो मैं रेट बढ़ा दूंगा या मैं लोडिंग बढ़ा दूंगा। मेरा रेट भी ज़्यादा नहीं है और मेरी लोडिंग भी ज़्यादा नहीं है, तो इससे अच्छा बढ़िया डेवलपर और कौन सा होगा? बोले रेट क्यों नहीं ज़्यादा, 18,000 तो मैं जस्टिफाई नहीं करता। तो मैंने कहा सर बगल में 32,000 रुपये रेजिडेंशियल बिक रहा है, सामने M3M 35,000 रुपये की बात कर रहा है, पीछे सुपरटेक 25,000 रुपये माल नहीं मिलता, आप कह रहे हो 18,000, वो भी कमर्शियल जो 4 गुना ज़्यादा होता है, वो भी महंगा लग रहा है आपको। तो फिर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है। अब अगला M3M जो आएगा या अगला कोई भी डेवलपर आएगा, वो 30,000 रुपये में माल बेचेगा, आपको 18,000 सस्ता लग रहा होगा। आप मानते हो ये चीज़? सेक्टर 137 हमने बेचा तो लोग कहते थे 93 दिलवा दो, 142 आया तो 137 पास लगने लग पड़ा। ये सिर्फ माइंडसेट है। चाई 5 जब दिखाते थे लोग कहते थे पागल हो इतनी दूर जाऊंगा मैं। आज यमुना बेच रहे तो चाई 5 अच्छा लगता है। भाई पहले आप अपने पे विश्वास कर लो, क्लाइंट तो कर ही लेगा। और यकीन मानना, जब आई कांटेक्ट करते हो ना, वो आपका कॉन्फिडेंस रीड करता है। सिर्फ कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, एक डिसिप्लिन, एक कॉन्फिडेंस, ये 2 चीज़ें चाहिए सेल्स में, और कुछ नहीं चाहिए। फ़ोन पे एनर्जी लगाओ, मत करो 100 कॉल, 20 कॉल करो, लेकिन इस 20 कॉल में 200 कॉल्स की एनर्जी होनी चाहिए। कल मैंने अपनी टीम में किसी को कॉल करा, मैंने कहा भाई तू कॉल क्यों नहीं कर रहा? बोला कर रहा हूँ। तो मैंने कहा बैग पे ऐसे हाथ रख के कैसे कॉलिंग होती है यार? लेट के आप बात करो किसी से, वो सामने बता देगा आप लेट के बात कर रहे हो। बॉडी पोस्चर होता है, आप बात करोगे, आपकी एनर्जी, आपकी मॉड्यूलेशन है। सामने वाले को 90% हम बोलते हैं कि मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है जो आप दे रहे हो। सेल्स इज नथिंग एल्स। आज डैशनैक बेच रहे हैं, आपको मैंने सिर्फ रेसिपी बताई है क्या बात करनी है। मेरे को उसके लेआउट्स, उसके प्राइस, वो सब पे है हम पे, और हम दिखाते भी वही हैं। वो सेल्समैन ही नहीं है जो क्लाइंट से पहली बार ही मिल रहा हो और पहले 15 मिनट में ब्रोशर और प्राइस पे आ जाए। ही इज़ नॉट अ सेल्समैन। वही कर रहे हैं हम। तो मेरे को उस पर बात नहीं करनी, मेरे को आपके भ्रम तोड़ने हैं कि भाई ये आज बेचना सीख गए आप प्रोडक्ट, तो लाइफ लॉन्ग स्टूडियो अपार्टमेंट में महारत PhD कर लोगे आप।
यमुना की एक बारी पिच रेडी कर लो आप, 7 अलग अलग डेवलपर्स को अभी लैंड अलॉट हुई है, 20 के नाम है अभी, 27 प्रोजेक्ट आप ही बेचोगे, इनटू 2000 फ्लैट लगा लो आप, 1,00,000 2 लाख फ्लैट आप ही बेचोगे, आपकी पिच रेडी होनी चाहिए, ग्रेवी रेडी होनी चाहिए, बस वही यमुना एक्सप्रेस हाईवे, कुछ नहीं बदलने वाला। सोई नोएडा एक्सप्रेस हाईवे, ये लोकेशन कभी दोबारा नहीं आएगी, दिमाग में डाल लीजिए बात आप, कि अभी तो हम इसका रिपल इफेक्ट देख रहे हैं नोएडा की तरफ क्या है। हम दिल्ली तो कोट ही नहीं करते, पूरा जसोला विहार कॉर्पोरेट से भरा हुआ, एक बार जाके तो देखो आप, डीएलएफ के 2 टावर खचाखच भरे हुए हैं, कहाँ है रहने के लिए लोगों के पास जगह। आज घर में एक छोटी सी शादी हो, 20 गेस्ट हो, तो फोन आ जाता है, यार कोई अपार्टमेंट दिलवा दो किराए पे हफ्ते 10 दिन के लिए। अपार्टमेंट मिलते हैं क्या 10 दिन किराए पे? भाई सर्विस अपार्टमेंट में रह लो, ठहराओ अपने गेस्ट को अच्छे से। इतनी पॉपुलेशन हमारे पास आ रही है, अभी 60% नोएडा बसना बाकी है। इतने सारे कॉर्पोरेट्स अभी नोएडा की तरफ आ रहे हैं, कौन सा बड़ा नाम नहीं है जो आपके नोएडा में नहीं है या आने को तैयार नहीं है? कहाँ रुकेंगे? अभी एक्सपो मार्ट में उस दिन दीपक भाई ने बहुत सी बात बोली, 365 दिन में से 216 दिन के लिए एक्सपो मार्ट बुक है। हमारे पास होटल नहीं है। क्लाइंट की जब भी सेल्स पिच शुरू करो कि सर मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूं जिसकी शॉर्टेज है, अगले 5 साल तक ये भरपाई नहीं हो पाएगी, इतनी शॉर्टेज है। क्या है जी? सर नोएडा में 2 ही होटल हैं और होटल नहीं है, और 10 साल बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसीज, मेरे को किसी ने ये भी पूछा, इसका मतलब ये फेवरेबल नहीं होगा इसीलिए तो 10 साल लग गए आने में। ये भी सवाल आते हैं लोगों के कि 10 साल बाद क्यों आ रहे हैं। ये सेल्स पिच कई बार उल्टी भी पड़ती है। मैंने बोला नहीं सर, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद, आज गवर्नमेंट में नॉर्म्स चेंज करे हैं, अफोर्डेबिलिटी आई। आज मैं आपको 30,000 रुपये का माल दूं, आप खरीदोगे ही नहीं। ये 18,000 का हुआ तभी तो अफोर्डेबल हुआ। वायबिलिटी नहीं आ रही थी इसलिए लोग बना नहीं रहे थे। तो क्लाइंट को हैंडल करना भी बहुत जरूरी है। 10 साल बाद प्रोजेक्ट आया है, आज की डेट में रेंटल्स बहुत अच्छे आएंगे कॉर्पोरेट्स के लिए। सबसे बढ़िया तरीका आपके बगल में हाँ इधर जो ओरायन है इसके पीछे, जहाँ तक मुझे आइडिया है, इंडिगो का टावर बन रहा है। इतने सारे कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, कहाँ पे रहेंगे इनके एक्सपैट्रिएट्स जो कंडीशनल बेसिस पे 3-3 महीने ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं। इतने सारे कोरियंस, उसके बाद जापानीज। भाई यकीन मानिएगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक रिसर्च करिए कॉर्पोरेट्स कितने आ रहे हैं, इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है और बहुत अच्छी लोकेशन है। आपको सिर्फ यही चीज़ एम्फोसाइज करनी है कि सर 2 होटल्स हैं हमारे पास शॉर्टेज है, अगर ये प्रोडक्ट आप ले लेते हो तो कैपिटल अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा। रेंटल अप्रिसिएशन ऐसा मिलेगा कि आप शायद ये फाइल होगी जो सबसे लास्ट में निकालोगे अगर आपको बेचनी पड़े, भगवान अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो ये आखिरी फाइल होगी जो आप निकालोगे। यू विल प्रेफर सेलिंग समथिंग एल्स। ये कॉन्फिडेंस ही तो इंजेक्ट करना है हमने। ठीक है जी।